नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में भारतीय किसान यूनियन से सीओ सिविल लाइन अर्पित कपूर की नोकझोंक हो गई, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन का कहना था कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा 11 गांव की भूमि अधिग्रहण के संबंध में वो अपना ज्ञापन जिलाधिकारी को ही देंगे। वहीं सीओ सिविल लाइन अर्पित कपूर का कहना था कि वो ऐसा नहीं करने देंगे। फिर क्या था, किसानों ने जिद पकड़ ली कि ज्ञापन जिलाधिकारी को ही देंगे, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन अपने सभी साथियों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां जिलाधिकारी को ज्ञापन दे दिया, जिस पर भारतीय किसान यूनियन की मांग थी कि 11 गांव की भूमि अधिग्रहण न की जाए। यदि कुछ क्षेत्र में भूमि लेना अति आवश्यक है, तब मुआवजा बढ़ाकर 8 करोड़ रुपए प्रति एकड़ से कम में किसी भी किसान की जमीन न ली जाए। इस मामले में लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। चरण सिंह, मैं डॉक्टर चरण सिंह, भारतीय किसान यूनियन से प्रदेश महासचिव। एमडीए का एक योजना बनी है। कभी अखबार में ये आया कि 30 से ज़्यादा गांव की ज़मीन अधिग्रहण करेंगे, कभी आया 71 गांव की ज़मीन अधिग्रहण करेंगे, और अब ये स्पष्ट इन्होंने कर दिया है कि 11 गांव की ज़मीन अधिग्रहण करने की योजना बनी है। पेपर में भी छपा है, और जिस दिन से अखबार में छपा है 11 गांव के किसान बेचैन हैं। इसमें बहुत गरीब छोटे छोटे किसान हैं। नहीं, अभी तक एमडीए की तरफ से किसानों को कोई नोटिस या कोई सूचना अभी तक नहीं मिली थी। और अब जब ये बात हमारे सामने आई है, तो जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली, हमने यहाँ मुरादाबाद के जिलाधिकारी, कमिश्नर और बीसी एमडीए को पहले ही ज्ञापन देकर अवगत करा दिया है कि किसानों की सहमति के बगैर कोई भी किसान की ज़मीन लेने की हिम्मत ना करे, उसका भारी विरोध होगा। ये ज्ञापन पहले दिया गया था। आज 11 गांव के किसान यहाँ पर इकट्ठा हैं और ज्ञापन दिया गया है। हमारे 11 गांव के सभी किसानों की बार बार ये मांग है कि हम किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन अधिग्रहण नहीं होने देंगे। नहीं, अभी तक तो जिलाधिकारी और एमडीए की तरफ से संदेशा मिला है। उनका ये कहना है कि किसानों की सहमति के बगैर हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। नहीं, ये तो इनकी योजना बनी है, इनका एक नक्शा तैयार है, पूरी योजना तैयार है, और इनका प्लान ये है कि सस्ते में हम ज़मीन लें और महंगे में बेचें। और हमारा इनसे ये कहना है, अगर इन्हें सुंदर शहर बनाना है तो हम 6 साल पहले से बुद्धि विहार से उचिती कृषि फार्म तक जहां बाईपास बना है, 6 साल पहले से लगातार हम ये मांग कर रहे थे कि एक 6 लेन रोड बना दी जाए, जिससे क्षेत्र का विकास हो। वहां डीएम महोदय ने सर्वे भी कराया, अधिकारी हमें लेकर मौके पर पहुंचे, देखा, और ये भी कहा गया। और मेरी ये पूरी बात होने दें। हाँ, इसमें तो 11 कम से कम 15,000 किसान तो होंगे ही 11 गांव में, कम से कम। हाँ, 15,000 से भी ज़्यादा होंगे, और ये भारी नुकसान होगा। और इन किसानों के पास इस ज़मीन के। मेरा नाम हरिंदर सिंह है जी, गांव डिडोरी का निवासी हूँ। मेरे गांव की ज़मीनें भी इस भूमि अधिग्रहण में हैं, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी ये 11 गांव, इसमें इन्होंने सूचना नहीं, इन्होंने तो अखबार के माध्यम से पूरी प्लानिंग के साथ सरकार ने इसे तैयारी करके उसके बाद इसका अखबार में विज्ञापन दिया है। और हम 11 गांवों के लोग, कोई भी आदमी किसी भी कीमत पर हम एमडीए को या किसी भी सरकारी योजना को ज़मीन नहीं देना चाहते। जो छोटे छोटे किसान हैं, पहले तो इन लोगों ने क्या करा, आपसे 8 साल पहले आवास विकास ने, हमारे यहाँ की कुछ 10 साल पहले आवास विकास ने ज़मीनों का अधिग्रहण कर लिया। जो थोड़ी बहुत ज़मीनें लोगों के पास बची, जिनसे कि उनकी रोजी रोटी, उनके बच्चों का भरण पोषण चल रहा है, ये उसे भी ख़त्म कर देना चाहते हैं। किसान कहीं का नहीं रहेगा, क्या उनके बच्चों का भविष्य रहेगा, क्या वो करेंगे जीवन में। आज ये उन्हें 4 पैसे देकर बहका देंगे, फिर वो आधे से ज़्यादा लोग उसमें बर्बाद हो जाएंगे, भूमिहीन हो जाएंगे। सरकारें ना तो रोजगार आज की तारीख में दे रही हैं, बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार ने सब कुछ, ये तो इनकी एक सोची समझी साजिश है। कहीं ना कहीं जो पूंजीपति लोग हैं, उन्हीं लोगों को ये बढ़ावा देना चाह रहे हैं।
उन्हें ही फायदा पहुंचाना चाहिए। बेरोजगारी और बहुत तेजी से बढ़ेगी। ये तो जबरदस्ती किसी ने किसानों से ये तो राय ली नहीं कि भाई हम आपकी ज़मीन लें या ना लें, या कोई नोटिफिकेशन किसी भी तरीके का। इन तो सीधा अखबार के माध्यम से अपनी एक विज्ञप्ति जारी कर दी, बोले इस गांव के सभी घाटा संख्या 1 से शुरू करके और लास्ट तक जितने भी घाटा संख्या हैं उसका नक्शा भी तैयार है। ये भी इस बात की भी जांच पड़ताल नहीं हुई है कि गांव में जो है किस घाटा संख्या में मकान बना हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं बना है। इन्होंने तो एक दौरे से सबको एक साथ ही, किसान क्या करेगा, कहाँ जाएंगे उसके बच्चे जी? बिल्कुल जी, किसान तो पैदल हो जाएगा, किसान के पास क्या साधन बचेगा। हमने आयुक्त जी को ज्ञापन दिया है आज, कमिश्नर साहब को जी। उन्होंने ज्ञापन ले लिया है और उन्होंने कहा, आश्वासन दे दिया है। जैसे कि पुलिस आपको रोक रही थी, ज्ञापन यही दे दीजिए, उस पर क्या कहना चाहते हैं? उसमें क्या, ये तो पुलिस की थोड़ी हठधर्मी तो होती है ऐसी जगह। उन्होंने भी अपनी हठधर्मी दिखाई, बोले हम वहाँ नहीं जाने देंगे, धारा 144 लगी हुई है। इसलिए जो 5 आदमियों का एक अपनी समिति, लोगों को सिर्फ 5 आदमियों की सदस्य भेजिए, 5 आदमी एक टीम बनाइए 5 आदमियों की, जो क्या उन्हें ज्ञापन दे दें। लेकिन किसान उन्होंने ऐसा स्वीकार नहीं करा और सभी किसान साथ आए और उनको कमिश्नर साहब को यहाँ पर ज्ञापन दिया। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा 11 गांव की भूमि अधिग्रहण के मामले में किसानों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि ज़मीन किसानों की ही है और उस पर उनका पूरा अधिकार बनता है। मन मुताबिक मुआवजा मिलना उनका अधिकार है। अगर ऐसा नहीं होता तो विरोध करना भी उनका अधिकार होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।